तो दोस्तों यूनिटेक लिमिटेड ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, ये एक पेनी शेयर है, बेसिकली ₹1.5 का पेनी शेयर है। तो देखते हैं नंबर्स क्या है, उससे पता चलेगा क्या है ये पेनी शेयर आगे जाके मल्टी बैगर बन सकता है या नहीं बन सकता। तो डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू का देखा जाए तो कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 69 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू 133 करोड़ के आसपास था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 137 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू का देखा जाए तो वो क्वार्टर साल दर साल बहुत अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टर तो आप बोल सकते हैं क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। जी हाँ, 100% के आसपास की तेजी है क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर बस हल्की सी तेजी है, ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं है, 2 से 3% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही। चलिए कंपनी के खर्चे देखते हैं, खर्चे क्या किए हैं कंपनी ने, क्योंकि खर्चे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर की बात करें तो कंपनी ने 311 करोड़ के आसपास खर्च किए थे। पिछले साल की बात करें तो कंपनी के खर्चे 372 करोड़ के आसपास थे, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी के खर्चे 405 करोड़ के आसपास आ चुके हैं। तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं पिछले साल के मुकाबले। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अगर देखा जाए तो बेसिकली कंपनी लॉस में ही डील करी है पिछले कई क्वार्टर से। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का लॉस देखा जाए तो 240 करोड़ के लॉस में थी कंपनी। पिछले साल 255 करोड़ का लॉस था कंपनी को, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का लॉस 264 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के लॉस के अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी के ईपीएस देख लेते हैं, ईपीएस क्या है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस अगर देखा जाए तो 0.90 माइनस का था, पिछले साल 0.97 माइनस का, जबकि अभी देखें तो 1.02 माइनस का है। तो ओवरऑल अगर नंबर को कंक्लूड करूं तो देखिए नंबर अगर देखें तो कह सकते हैं कि नहीं अच्छे हैं नहीं खराब है, क्योंकि कंपनी ने रेवेन्यू तो अच्छा दिया है क्वार्टर साल दर साल दोनों। लेकिन प्रॉब्लम बस यहाँ पे आ रही है कि कंपनी का जो मेन एक्सपेंस जो है ना वो है कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट। अब फाइनेंस कॉस्ट होता क्या है, क्योंकि इसको हर क्वार्टर में कंपनी को फाइनेंस कॉस्ट में 210 से 220-230 करोड़ के आसपास का खर्चा उठाना पड़ रहा है। अब फाइनेंस कॉस्ट होता क्या है, फाइनेंस कॉस्ट वही होता है जब आप किसी से लोन लेते हैं, किसी से पैसे लेते हैं तो उसको आपको इंटरेस्ट के रूप में पैसे पे करने पड़ते हैं। जैसे कि बैंक्स हो गए या बड़े बड़े एफआईआई डीआई जो भी हुए, उनसे जो पैसे लिए होंगे कंपनी ने, उनको इंटरेस्ट के रूप में इतना ज़्यादा अमाउंट कंपनी को हर क्वार्टर पे करना पड़ा है, जो कि एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव है इस कंपनी के लिए, और उसकी वजह से कंपनी हमेशा लॉस में डील करी है। तो जब तक कंपनी अपने फाइनेंस कॉस्ट को कम नहीं करेगी, अपने लोन को डेप्ट को कम नहीं करेगी, तब तक मुझे नहीं लगता है कि शेयर के अंदर कुछ बड़ी तेजी या कुछ बड़ी मंदी आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि नंबर्स रेवेन्यू के मामले में अच्छे हैं, लेकिन कंपनी एक्सपेंस कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर गिरावट हर क्वार्टर आपको देखने को मिल रही। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।